यहाँ देखो एक बंदा और रहा है, एक बंदा है यहाँ पर, एक नाम देखिए, मैं इसको यही बताना चाहता था इसलिए यहाँ लेके आया आपको। एलपी तेसितोरी, एलपी तेसितोरी नाम करके एक बंदा है। एलपी तेसितोरी इटली के रहने वाले थे। इटली के अंदर एक गांव था उदिने, उदिने नाम का गांव था, यहाँ के रहने वाले थे। संस्कृत आया करती थी, प्राकृत आया करती थी, पाली आया करती थी, और भारतीय संस्कृति से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति था। इटली का था, राहुल गांधी के ननियाल के थे। वहां इन्होंने रामचरितमानस और रामायण के ऊपर पीएचडी की थी। इनकी पीएचडी का टॉपिक था रामचरितमानस, और जो अपने रामचरितमानस है और जो रामायण है उसके ऊपर डॉक्टरेट की थी इन्होंने। तब अपने अंग्रेजों की एक कलकत्ता में एक संस्था चला करती थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कलकत्ता में उनकी एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था अंग्रेजों का। क्या काम करता था वो? जितनी भी इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई बुक्स थी, वर्नेकुलर लैंग्वेज में लिखी गई जितनी भी बुक्स थी, उनका ट्रांसलेशन करवाते थे यूरोपियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, इटालियन में, जर्मन के अंदर। अपने जो भी किताबें, महाभारत, गीता, रामायण, रामचरितमानस, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, किरात अर्जुनियम, जो किताब उनको अच्छी लगती उन सब का वो ट्रांसलेशन, फारसी की बुक्स, संस्कृत की बुक्स, पाली की, प्राकृत की, राजस्थानी की, गुजराती की, मराठी की, इधर खूब सारी लैंग्वेज की उनका वो ट्रांसलेशन करवाने का काम करते थे। तो उनको ट्रांसलेशन वाले खूब सारे लोग चाहिए होते थे। एलपी तेसितोरी उनके ट्रांसलेशन करने के लिए आया था। उसको नौकरी मिल गई, अंग्रेजों ने नौकरी दे दी। इटली का था पर अंग्रेजों ने नौकरी दे दी, यहां पर आ गया। पर उस नौकरी में उसका मन रमता नहीं था, नौकरी में मन जचता नहीं था। वो ट्रांसलेशन बेटा बेटा मोनोटोनस ढंग से ट्रांसलेशन करता रहता। उनका लैंग्वेज, खूब सारी इंडियन लैंग्वेज जितनी थी उसको आया करती थी। कहते हैं कि जब राजस्थानी भाषा के ट्रांसलेशन उसके पास में आए तो उस बंदे ने वो जब किताबें पढ़नी शुरू की तो मजा आया। वो अपनी कहानियां, वो उन वीरों की गाथाएं, वो महान महिलाएं, और उसने अंग्रेजों से पूछा कि यार ये वाला इलाका किधर है, जिसकी अभी जो बुक आई है ना, ये अंग्रेजों ने कहा तो ठेठ है, उधर पड़ा है, लास्ट है अपना एकदम। अभी अपने कहां बैठे हैं? अंग्रेजों का अपने ठेठ इधर बैठे हैं, अपने पूर्व में बैठे हैं बंगाल की खाड़ी में, वो उधर पश्चिम के अंदर पड़ा है, राजस्थान है। उसने कहा भाई साहब मैं वहां जाऊंगा। तो अंग्रेजों का फिर हमारी नौकरी, उसने कहा तुड़ी लगा लो तुम्हारी नौकरी, अपने उस जगह जाना है, अपने को इस जगह से प्रेम है। आ गया वो वहां से। कुछ दिन तक अपने जोधपुर में यहां पर उसने नौकरी की। 1914 के आसपास वो राजस्थान आता है, जोधपुर में नौकरी करता है। नौकरी क्या, वही जोधपुर के राजा को कहा कि मैं आपकी किताबों का ट्रांसलेशन कर दूंगा। राजा ने किताबें दे दी, यहां बैठा बैठा ट्रांसलेशन का काम करता था। किसी ने जोधपुर के राजा के कान भर दिए कि गोरा आदमी है, अंग्रेजों के साथ मिलकर यहां पे कब्जा कर लेगा। इसलिए जोधपुर के राजा ने उसको कहा कि निकल यहां से। तेसितोरी को वहां से निकलने के ऑर्डर दे दिए गए। रोया बेचारा खूब, अरे कि मत जाने दो। कहते जोधपुर की गलियों में फूट फूट के रोया था कि मुझे यहाँ रख लो, मुझे यहीं रहना है। राजा का ऑर्डर तो कैसे रखा जाए? किसी भले मानुस ने उसको सलाह दी, कोई बात नहीं, यहां से निकाल दिया। तो यहां से आगे एक स्टेट है, एक महान राजा वहां पे राज कर रहे हैं, वो अच्छे लोगों के पारखी हैं, हीरे की परख जोहरी जानता है, उसके पास जा दो। वो राज्य था बीकानेर, वो महाराजा थे गंगा सिंह। वो 1915 में बीकानेर आ जाता है। टिल डेथ 1919 में उसकी डेथ हो गई थी, मतलब 32 साल की उम्र में, बहुत युवा अवस्था में तेसितोरी की मृत्यु हो जाती है। लगभग 4 साल वो बीकानेर रहे थे। खूब काम किया उसने, जम के काम किया। मतलब बीकानेर में जितनी किताबें लिखी हुई थी उन सब की एडिटिंग करके कोई बंदा गया था तो एलपी तेसितोरी थे। वो भले ही पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी है, वो भले ही कोई आपके ये पहले जो बिट्ठू सुजा वाली किताब राव जेठ सिरो छंद है, वो भले ही आपके कोई जग्गा खीड़िया की लिखी हुई वचनिका रतन सिंह महेश दासोत्री है, सब किताबों के ऊपर उसने कुछ ना कुछ बंदे ने काम किया था। इवन यहां तक जब वो यहां रहते थे, वो घूमे यहां पर खूब सारी जगह, और उस बंदे ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बहुत पहले बता दिया था कि यहाँ खोदो, इन खाड़ों में मुझे लगता है तुम्हारे कुछ नया है, यहाँ पर तुम्हारे बढ़ के रहते होंगे। उसने अंग्रेजों को कहा, जॉन मार्शल को, उनको कहा यार इधर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। पर अंग्रेज तब तक उधर हड़प्पा मोहनजोदड़ो में उधर बिजी थे, उधर वाले में लगे हुए थे, तो उनका ध्यान देंगे। उधर बाद में इतने सेंटर उनको मिल गए कि उनका ध्यान उधर ही लगा रहा, और वो बाद में अपने कालीबंगा की साइड में आ ही नहीं सके। और हम जब एंशिएंट पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि बाद में अपने कालीबंगा की जो खुदाई है वो आजादी के बाद ही हो पाई थी, उससे पहले नहीं हो पाई।
पर कालीबंगा, रंग महल, गंगानगर के पास की मूर्तियां, पल्लू, इन खूब सारे सेंटर के बारे में बताने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो एलपी तैसीतुरी। महान आदमी है, अपनी धरती से प्यार किया करता था। यहाँ पर एक जैन मुनि थे, उनको अपना गुरु बना लिया था, विजय धर्म सूरी हुआ करते थे, विजय धर्म सूरी को गुरु मानते थे अपने। और मैंने तो एक बार विजय धर्म सूरी को इन्होंने जो लेटर लिखे वो इनके लेटर पढ़े थे, और वो लेटर यदि आप पढ़ लो तो यूं आंसू आ जाए। उसने राजस्थानी भाषा में उन जैन मुनि को लेटर लिखे हैं, क्या राजस्थानी लिखी है, कोमा की भी कहीं गलती नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार अपने राजस्थान के हैं, हालांकि मैं खुद राजस्थानी लिख लेता हूं, लेकिन मुझे लगा इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं लिख पाता, इतने कोमा की गलतियां शायद मेरे से भी हो जाती। ये दूसरे देश से आया हुआ आदमी अपनी धरती से अथाह प्रेम करने लग गया था, यहीं का होके रह गया था। कहते हैं उसकी दो इच्छाएं थी कि एक तो मैं यहीं बीकानेर के अंदर ही शादी करना चाहता हूं और बीकानेर में ही मरना चाहता हूं, मेरी सांस यहीं निकले। शादी तो उसकी हुई नहीं यहाँ पे बीकानेर में, बीकानेर वालों ने, अपने वालों ने, किसी ने उसको बेटी दी नहीं, उल्टा अपने वालों ने किसी का आगे, तुम्हारे यदि घर परिवार में कोई हो, टाबर हो, कोई बहन बेटी हो तो हमारे इधर ले आना, हम कोई ब्याह कर लेंगे। अपने वालों को लगता था गोरी लड़की आ जाए तो टाबर तो गोरे होंगे कम से कम, उसको बेचारे को दी नहीं तो बाद में यहीं रहा था वो, पर उसकी सांस यहीं छूटी थी, मृत्यु उसकी यही हुई थी। महान महान आदमी है। मेरी बेहद इच्छा है कि मैं कभी जब भी इटली जाऊं तो मैं तैसीतुरी के परिवार से मिलके आऊं, उसके परिवार वालों को जाके कहूं कि हम नतमस्तक है आपके सामने, हम आभारी रहेंगे कि आपके परिवार में क्या एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो हमारी धरती से, हमारी संस्कृति से, हमारी भाषा से इतना प्यार करता था जितना शायद हम भी नहीं कर पाएंगे। वो तैसीतुरी, एलपी तैसीतुरी जो थे, वो जो पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ते हैं, वो लिखते हैं यार क्या लिखा है इस आदमी ने, और वो कहते हैं कि जैसा पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा ऐसा हमारे यूरोप में रोमन लैंग्वेज के अंदर एक रोमन पोइट हुए हमारे होरेस, उसने कहा जिस प्रकार हमारे रोमन में होरेस लिख के गया था उसी प्रकार आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल में लिखा है, इसलिए पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी तैसीतुरी ने डिंगल का होरेस कहा है। तो कहता है ये डिंगल के होरेस हैं, होरेस खुद एक रोमन पोइट थे। तो कोई पूछे कि डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है, तो ऐसा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा एलपी तैसीतुरी ने कहा था। एलपी तैसीतुरी कौन थे, तो इटली के उदिने शहर के रहने वाले एक भाषाविद थे जो 1915 से 1919 तक का समय बीकानेर के अंदर बिताते हैं। उनका जो काम है वो इस नाम से बाद में प्रकाशित हुआ, बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, लुई पिया तैसीतुरी पूरा नाम था, एलपी तैसीतुरी का दो या लुई पिया तैसीतुरी का दो। और कहते हैं कि ये जब वहां इटली में पढ़ता था, फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करता था, तब भी ये इंडिया के बारे में खूब सारी बातें जानना चाहता था, इसलिए इसके जितने फ्रेंड थे उसको इंडियन लुई बोलते थे। लुई लुई तो नाम ही था, लुई पिया तैसीतुरी, अरे के इंडियन बन गया आजकल, ये सारी इंडिया की सी बातें करता है। ये भाई अपने एलपी तैसीतुरी, मैं चाहूंगा कि आप सब भी इनके बारे में याद रखें, इनके बारे में और चीजें खोदें, पढ़ें इनके बारे में, कौन था क्या था व्यक्ति। तो उन्होंने डिंगल का ओरेस का एक कहीं मैं पढ़ रहा था, इनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। वो लिखते हैं कि वह समय जब ये पृथ्वीराज राठौड़ लिख रहे हैं, वैली कृष्ण रुक्मणी लिख रहे हैं, तो वो कहता है कि यार कितना अद्भुत संयोग है कि जब भारत के सुदूर पूर्व में एक व्यक्ति भगवान राम की गाथाएं गा रहा था, उसी समय भारत के सुदूर पश्चिम में एक व्यक्ति, एक राजकुमार भगवान कृष्ण की बातें कर रहा है। मतलब यह हुआ कि उसी समकालीन कंटेम्पररी एज में, उसी अकबर के समकालीन, वही जो टाइम था उसमें सुदूर पूर्व है, मतलब उत्तर प्रदेश का वो जो नेपाल के टच करता हुआ इलाका भारत का, वहां पर तुलसीदास जी अवधी भाषा में रामचरित मानस रच रहे थे, भगवान राम की गाथाएं सुना रहे थे। ठीक उसी समय पश्चिमी भाग बीकानेर में राजकुमार पृथ्वीराज भगवान कृष्ण के बारे में वैली कृष्ण रुक्मणी लिख रहा था। ये रामचरित मानस और वैली कृष्ण रुक्मणी का जो टाइम हो एक साथ का टाइम है। भक्ति का क्या अद्भुत संयोग रहा होगा कि पूरा भारत भक्तिमय हो रखा होगा उन दिनों के अंदर, और ऐसी कई किताबें उन दिनों के अंदर लिखी जाती होगी। जेम्स टोड कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कि या तो हमारे इंग्लैंड में एक वंश हुआ था ट्यूडर, इधर लिखूंगा फिर यही लिख देता हूं कि इंग्लैंड में एक वंश हुआ था ट्यूडर, या तो ट्यूडर वंश के जो राजकुमार हुए थे वो न केवल योद्धा थे बल्कि बहुत अच्छे लेखक भी थे। कुछ वैसा पृथ्वीराज है, वो ना केवल योद्धा है बल्कि वो बहुत अच्छा राइटर भी। तो कर्नल टोड ट्यूडर वंश के राजकुमारों के साथ तुलना करते हैं, एलपी तैसीतुरी उसकी तुलना होरेस के साथ करते हैं जो कि एक रोमन पोइट था, उसे डिंगल का होरेस कहते हैं। ये तमाम बातें भाई याद रखना आप, सारी बातें पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, ये आपसे मेंस के अंदर कोई पूछा जा सकता है इनके बारे में, तो सारा